बीएड, बीटीसी, शिक्षा में सभी संगठनों में तरह तरह के छोटे मोटे नेता तो बने ही हुए हैं, आप लोग जानते हैं। ये नेता लोग अपनी नेतागिरी चमकाने के लिए तरह तरह के उल्टे सीधे काम करते रहते हैं। अभी 2 दिन पहले बेसिक शिक्षा मंत्री जी कहीं कार्यक्रम में गए हुए थे और कुछ लोग वहाँ पर जाकर के उनसे सवाल कर रहे थे कि भर्ती कब आएगी। ऑलरेडी गवर्नमेंट ने हर चीज़ जो है बता रखा है कि वो क्या कर रहे हैं और आगे क्या होने वाला है। जब तक नया आयोग गठित नहीं होगा तब तक जो है सुपर टेट नहीं आएगा। इसके बारे में स्पष्ट न्यूज़ आ चुकी है अखबार में भी। और केंद्र सरकार क्या कर रही है वो लगातार हम बताते ही रहते हैं और आप जाकर के ट्विटर पर और वेबसाइट पर चेक भी कर सकते हैं, हम दिखाते भी रहते हैं समय समय पर। इतना स्पष्ट जानकारी होने के बावजूद भी आप लोग जुड़े हुए हैं, फिर भी जो है इन लोगों की बातें सुन करके परेशान होते रहते हैं। तो बेसिक शिक्षा मंत्री जी से कुछ नेता लोग जाके सवाल किए। तो जब यूपी गवर्नमेंट नया आयोग अभी तक गठित नहीं की है, सिर्फ कैबिनेट से पास हुआ है और स्पष्ट है कि नया आयोग ही अब भर्ती कराएगा, तो नई भर्ती अभी तो नहीं आने वाली जब तक आयोग गठित नहीं हो जाता। ये पहले से ही स्पष्ट है, लेकिन फिर भी जाकर के लोगों ने सवाल किया तो जैसा सवाल था वैसा उन्होंने जवाब दिया। लेकिन फिर भी नेगेटिविटी फैलाए हुए हैं और आप जैसे लोग जो है जो कि हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं, फिर भी जो है जो कि दिखाया जा रहा है कहाँ क्या चल रहा है, फिर भी उस पर ध्यान नहीं देते हैं। केंद्र सरकार की योजना क्या क्या है, वो क्या करने वाले हैं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति में क्या है, वो सब हम बताते रहते हैं, दिखाते भी रहते हैं प्रमाण। लेकिन कहीं पर कुछ मूर्ख जो है जाकर के कुछ पूछ लिए और उनको जो है स्पष्ट जवाब दे दिया गया कि भैया अभी हम भर्ती नहीं ला रहे हैं। तो अब उसको लेकर के अपने ही ग्रुप के कुछ लोग जो है नेगेटिव होने लगते हैं, जैसे बीएड बाहर हुआ क्या, कुछ नहीं। तो तरह तरह की नेगेटिविटी फैलाने वाले बहुत सारे लोग हैं। ऐसे ही आज एक भाई साहब से बात हुई, ये बड़े मायूस हैं। तो फिर पहले तो इन्होंने बताया अपनी मायूसियत का कारण कि जो मंत्री जी से सवाल किया गया है। फिर बाद में जो है इनको जब हमने चर्चा शुरू किया तो स्पष्ट हुआ कि ये क्यों मायूस हैं, इनके मायूसियत का मुख्य कारण क्या है, इनके परेशानी का मुख्य कारण क्या है, वो धीरे धीरे इनसे चर्चा करके तब सामने आया। तो आप लोग देखिए, सुनिए और इस तरह के नेगेटिव न्यूज़ों को देख करके सुन करके उस पर जो है पूरी तरह से जो है आप लोग भरोसा कर लेते हैं। केंद्र सरकार की योजना अलग है, राज्य की अलग है। तो हम हमेशा केंद्र सरकार की योजना के बारे में बताते हैं। जब तक केंद्र सरकार घोषणा नहीं कर देगी स्पष्ट, तब तक राज्य सरकार या मंत्री जी या कोई भी कुछ भी नहीं बोलेगा। तो धैर्य रखिए, केंद्र सरकार जो है इसी अक्टूबर नवंबर में सब कुछ करेगी और यूपी गवर्नमेंट भी घोषणा कर चुकी है कि अक्टूबर से राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू कर रहे हैं और इसके लिए कार्यक्रम भी आयोजित किए जा रहे हैं। तो धीरे धीरे क्रमशः आगे बढ़ रहे हैं। तो जो भी नेगेटिव न्यूज़ आ रहे हैं उनसे दूर रहिए और देखिए सुनिए ये महाशय की मूल समस्या क्या है, और ऐसे ही आप लोगों की भी समस्या होगी। तो देखिए, चलिए आपको सुनाते हैं। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल टेट पास ऑल पर। हेलो। हाँ सर, प्रणाम। हाँ प्रणाम। कौन? सर मैं बीएड टेट पास सर यहाँ अम्बेडकर नगर से बोल रहा हूँ। सर थोड़ा जानकारी लेना था। बताइए। वही सर, देखते हैं आपका जो वीडियो आप बताते हैं वो तो ठीक है, समझ में आता है। ऐसे आज की कुछ न्यूज़ थी वही शिक्षा मंत्री जी की, तो सर उसी से थोड़ा मायूस होना पड़ता है। अपनी बात स्पष्ट कहिए। वही सर जो आज देखे हैं वो बयान का जो है था कि जो है अभी कोई ऐसी उम्मीद नहीं है कि जो है। आपकी आवाज नहीं आ रही है स्पष्ट, अपनी आवाज को सही कीजिए और अपनी बात स्पष्ट कीजिए। क्यों इतना स्लो बात कर रहे हैं? वही एक न्यूज़ देखे थे, उसमें बेसिक शिक्षा मंत्री जी जो है बयान दिए हैं कि जो है बेसिक में अभी कोई ऐसी बात नहीं है कि जो है शिक्षक रखे जाएंगे। तो क्या गलत कह दिया उन्होंने? तो सर अभी तो जो आप बताते हैं कि जो है आने वाला है नई शिक्षा नीति के तहत, ये तो कैसे इसमें संभव करें? आपके घर में किसी का विवाह जो है अगले वर्ष फरवरी में हो जी, कोई पूछेगा आज आपके यहाँ विवाह है तो आप क्या कहेंगे? अब विवाद है तो क्या कहेंगे सर? क्या चीज? अब उसमें क्या कहेंगे? बहरे हैं या कम सुनाई देता है या समझ नहीं आता है? किस लिए फोन किए हैं? इसी तरह से बात करने के लिए हमने आपसे एक सवाल किया कि अगर अगले वर्ष फरवरी में आपके यहाँ किसी का विवाह है और आज कोई आपसे पूछ ले कि क्या आज आपके घर विवाह है तो क्या कहेंगे?
आज थोड़ी ना रहेगा, जब रहेगा बताएंगे सर, उसकी तैयारी आज करेंगे। है या नहीं तो पूछेगा तो कोई क्या कहेंगे? तो आज नहीं है तो नहीं बताएंगे, और तो क्या। उन्होंने क्या गलत कह दिया? तो आज के प्रक्रिया। तारीख में जब आप पूछेंगे तो आज कोई भर्ती वो निकाल रहे हैं कि वो कहेंगे आज? नहीं, कितना अभी पढ़ा इसमें कितना पढ़ाई किए हैं? आपकी इतनी छोटी सी बात नहीं समझ में आ रही है आपको? समझिए मायूस हो बात। जा रहे हैं, कह रहे मायूस हो गए, ये हो गए, वो हो गए। पढ़ाई वढ़ाई किए हैं कि खाली रट्टा मार करके बस छापे हैं डिग्री लिए? रट्टा मार सर छापे होते तो कुछ अलग लग बात तो होती। रहा है कि अगर कोई कोई चीज कह रहा है तो उस जो सवाल क्या है, जवाब क्या है, उसको सुने बिना, देखे बिना, जाने बिना बस मायूस हो गए। सर अब कई दिनों से ट्राई किए, आप फोन भी नहीं उठा रहे थे, उसके बाद जो है मान लीजिए फोन आज किसी तरह से अगर लगा है। आपने अगर आपने जो अपनी जो मायूसियत है उसको जताने के लिए फोन किया, अपना फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए फोन किया, तो हम फोन काटेंगे फिर? नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है। अभी तक आप जिस तरह से बात कर रहे हैं, टोटल नेगेटिव पर्सन और एनर्जी लेस पर्सन समझ में आ रहे हैं, और ऐसे लोग से हम बात करना पसंद नहीं करते हैं। आप अगर यूट्यूब सुनते होंगे तो देखे होंगे। हाँ वो तो ठीक है, देखते हैं। अगर आपको कोई चीज़ समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, कहीं डाउट है, तो बात कीजिए, जानकारी लीजिए। अब आप जो है मरीहल की तरह एकदम बात कर रहे हैं, तो ऐसे इंसान से हम नहीं बात कर सकते भाई। नहीं सर, वही और तो सब कुछ क्लियर था, जो है मान हमारा जो है टेट 2018 में पास था। जानकारी ये थी चाहिए कि सर आप जो है। आप यूट्यूब देखते हैं कि नहीं? जी देखते हैं। ग्रुप में जुड़े हैं कि नहीं? हाँ हाँ। तो बस ग्रुप में आप जब जुड़े हैं, यूट्यूब पर इतना सब कुछ दिया जा रहा है, ग्रुप में दिया जा रहा है, उसके बावजूद अभी आप जो है उस पर न चर्चा करके, अगर कोई मूर्ख जा करके उनसे पूछ रहा है कोई मूर्खता नहीं वाला सर, सवाल, तो उसको लेकर जानकारी के थोड़ा। बैठे हैं, तो आप तो फिर उन्हीं मूर्खों की श्रेणी में आ रहे हैं। अब हमने इतना प्रमाण के साथ दिखाया कि कल अभी मीटिंग हुई है, जी और सारी चीजें एनसीटी की वेबसाइट पर हैं, ट्विटर जी। पर है, वो आपको नहीं दिख रहा है। कोई मूर्ख जा करके सवाल पूछ रहा है, तो क्या हर मूर्ख को वो जवाब देने के लिए बैठे हैं? नहीं सर, वो आप जो बताए हैं और मीटिंग वीटिंग वाला सब वीडियो भी देखे हैं, उसके तो बाद ही। वहाँ प्रमाण के साथ है कि नहीं हर चीज? हाँ वहाँ पे तो है। अब ये बताइए, कोई मूर्ख आकर के आपसे पूछेगा भैया घर में कितना सोना चांदी रखे हो, कोई भी आ जाए पूछ ले, आप बता देंगे? नहीं, कैसे बता दूंगा। नहीं भाई, आप तो कोई भी आएगा आप हर किसी को बताते फिरेंगे। आपके घर में 25-50 हजार, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। ठीक है? हाँ हाँ। और आप कह रहे हैं हम नहीं बताएंगे, और वो इतने बड़े प्रदेश के जो है मंत्री जी, अब वो हर कोई भी लल्लू पंजू जाता रहेगा, उससे उम्मीद कर रहे हैं कि हर किसी को वो बताते रहे अपनी हर चीज। तब तो आप फिर आपका पढ़ना लिखना बेकार है ना। जी वो अपना जो उनको जानकारी जनता को देना है, तो वो जनता को जानकारी अन्य माध्यमों से दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं? ट्विटर पर ट्वीट किए कि नहीं किए? जी। और लल्लू पंजू जाकर कोई भी कुछ भी पूछेगा तो सबका जवाब देते रहेंगे? नहीं तो नहीं। मूर्ख कौन है? जाके पूछने वाला ना। जी अरे वो क्या कर रहे हैं, उनको जो चीज बताना होगा तो वो तो खुद ही बता दे रहे हैं हर चीज। जी। और जो चीज नहीं बताना है तो उनके पास जाएंगे तो वो बता देंगे क्या? नहीं सर, अब वो तो देखते हैं, वो तो है लगता है कि वो सब कुछ काम हो रहा है जो बता रहे हैं। अभी भी आपका लेकिन अगर मगर चल रहा है, इतना तार्किक बात बताया आपने। नहीं सर, जैसे उसके बाद जो देखे ना, तो थोड़ा हम सोचे कंफ्यूजन जो है क्लियर कर लें, ये आप बात एक की चीज मुझे। बताइए, जी। आपने देखा है कि अभी जो है सारे डाइट के प्राचार्यों को, प्रवक्ताओं को बुलाकर कार्यक्रम हुआ, हाँ हाँ, वो हो रहा है, फिर डाइट पे जो है तो कंप्यूटर सब तो कुछ इसके व्यवस्था। लिए तो इसके लिए क्या किसी को जाकर के पूछना हुआ या वो खुद से बताया? सर ये तो बात सही है। नहीं, आप जवाब तो दीजिए, खुद से बताया या किसी को पूछना हुआ? नहीं, खुद से बताएं। तो जो चीज उन्हें बताना होगा वही बताएंगे ना। जो चीज अभी नहीं बताना है तो आप जाकर के पूछेंगे तो क्या वो बता देंगे? नहीं नहीं। क्या जवाब देंगे तब? अगर जो है मान लीजिए आपके पिताजी घर में हैं और कोई व्यक्ति जो है आने वाला उनसे मिलने, और पिताजी नहीं मिलना चाहते हैं, जी। तो पिताजी आपसे क्या कहेंगे कि वो आएगा तो क्या कह देना? वही बोलेंगे कि बोल देना नहीं है। और पिताजी किसी का इंतजार कर रहे हो बेसब्री से, जी और आप जो है मार्केट में जा रहे हैं, उसका घर उधर ही हो, तो पिताजी को उनसे मिलना है, तो पिताजी आपसे क्या कहेंगे कि वो वहां दिखाई दे, वहां घर पर हो तो हमें तुरंत सूचित करना, यही कहेंगे ना? जी। जी तो दोनों में फर्क समझ में आया? मिलना है तो वो घर नहीं भी आ रहे हैं, अपने घर पर हैं, तब भी कहा जा रहा है कि भैया देखो अगर अपने घर पर हैं तो सूचित करो, जाए हम उनसे मिल लें। जी। जी और घर पर हैं, कोई खुद आ रहा है मिलने के लिए, लेकिन उनके मिलने की इच्छा नहीं है, तो कह दे जी। रहा है अगर फलाना आएगा तो उससे भी बोल देना कि घर पर है ही नहीं है। जी।
इतना छोटा सा चीज आपको अपने घर में समझ में आता है, लेकिन इतना छोटा सा चीज जो है इतने बड़े प्रदेश के मंत्री से जो उम्मीद नहीं कर सकते आप कि वो क्यों हर किसी को हर चीज बताता फिरेगा। जी क्या गलत बोले, हम भी देखे हैं वीडियो, हम भी पढ़े हैं न्यूज, उसमें क्या नहीं गलत सर, क्या है। वो तो ऐसे हम वीडियो जब देखे अगर हैं आप तो मायूस हो जाते हैं, अगर इस तरह की चीजों को सुनकर कि कोई गया धरना करने उन्होंने ऐसा कह दिया, कोई गया उनसे मिलने और पूछने तो उन्होंने ऐसा कह दिया, अगर इन चीजों को लेकर आप मायूस होते हैं तो आपका पढ़ना लिखना बेकार है। हाँ, अगर आप जो है वहां देखते हैं उनकी वेबसाइट पर या अन्य कहीं पर देखते हैं, वहां पर कोई नेगेटिव चीज आपको दिखाई दे, जी तब तो मायूस होना समझ में आता है कि भैया वहां पर जब वो ऑफिशियली बता रहे हैं तो इसका मतलब नेगेटिव है तभी बता रहे हैं। लेकिन जी वहां तो ऐसा कुछ नेगेटिव बता नहीं रहे। जी अगर उनको नहीं करना है कुछ भी तो क्यों नहीं डाल दे रहे हैं वेबसाइट पर कि हम कुछ नहीं करेंगे, डाल दे रहे हैं क्या वहां। नहीं नहीं वो ये तय कर लीजिए कि आप पढ़े लिखे हैं या नहीं, अगर हैं तो आप जो ऑफिशियल चीजें आ रही हैं उसको देखा कीजिए। अगर आप उन मूर्खों में से हैं जो जाकर के पूछते हैं, नेतागिरी करते हैं और आकर के नहीं नेगेटिविटी सर, फैलाते पूछना हैं। ही या सर चैनल से सब कुछ क्लियर रहता है। वो तो वैसे हम तो एक डाउट हमारा ये था कि जैसे हम सर जो है बीएड 2017 से 19 बैच के थे, हम्म। और सर अपीयरिंग में डाले थे, एक साल कंप्लीट हो गया था, 2018 का टेट पास है। फिर तो वही सर पूछना था कि जो ये चरणबद्ध वर्षवार नियुक्ति वाला है, हम्म। तो उसमें सर जैसे 2018 में हमारा बीएड कंप्लीट हुआ, 19 में पास आउट हुए, और हम्म। टेट हमारा 2018 में क्लियर है। हम्म। तो वही क्लियर है कि जैसे अगर 18 तक लेंगे तो हम लोगों का हो सकता है कि, या फिर जो है जब आप पास जो आउट। है आप ग्रुप से भी जुड़े हैं, आपने बताया यूट्यूब भी देखते हैं, लेकिन आप जी ध्यान से कुछ नहीं करते हैं। नहीं सर, अब टेलीग्राम भी और वो भी सब देखते हैं, तो लेकिन जो भाई है। साहब इतने लोगों से चर्चा हुई है तो आपको सुन करके सारी जानकारी होती तो आप आज आगे की बात कर रहे होते ना कि आगे क्या क्या नहीं, क्या संभावनाएं हैं। आप अभी भी उसी में उलझे हुए हैं जिसके बारे में न जाने कितनी बार बताया गया है। अब आप बताइए कि आपने कभी आज तक ट्रेन में सफर किया है कभी भी? जी आज तक आपने कभी भी ट्रेन का सफर किया है, ट्रेन में बैठे हैं? जी जी तो जब ट्रेन जो है स्टेशन से बाहर निकलती है तो पहले इंजन निकलता है कि अंतिम वाला डब्बा पहले बाहर निकलता है? पहले इंजन निकलता है। अगर इंजन न चले तो क्या अंतिम वाला डब्बा बाहर निकल जाएगा? जी नहीं। तो इतना कॉमन सी बात आप जानते हैं, लगातार बताया जा रहा है प्रथम चरण में 11 से जो है 18 तक होगा, तो 18 तक हो जाने के बाद फिर अगला डब्बा का नंबर आएगा कि नहीं आएगा? जी तो धैर्य रखिए, इंतजार कीजिए अपनी बारी का। जी तो हर चीज को आप सुन रहे हैं, देख रहे हैं, समझ रहे हैं, उसके बाद बच्चों जैसे सवाल करेंगे तो जवाब कैसा मिलेगा बताइए? कैसे जवाब की उम्मीद कर रहे हैं आप? नहीं सर, सवाल ऐसे कीजिए, अभी थोड़ी देर पहले हमने 5-10 मिनट हुआ या 20 मिनट हुआ होगा, एक ऑडियो हमने डाला है, वो भी बंदा कॉल किया, वो भी आप ही की तरह है, वो तो आपके बाद बीएड किया हुआ है, वो भी जी ऑडियो सुनिएगा। वो बंदा किस तरह से सवाल रख रहा है, किस तरह से बात कर रहा है और आप किस तरह से बात कर रहे हैं। कम से कम नहीं सर, कम से कम एक लेवल तो मेंटेन कीजिए। आप शिक्षक बनने जा रहे हैं, दिसंबर तक नियुक्ति जो है वर्षवार होने जा रही है कंप्लीट, और आप भी जल्दी जो है शिक्षक बन जाएंगे, सरकारी मास्टर जी बन जाएंगे। बीएड कर लिए तो वैसे भी शिक्षक बन ही गए हैं। तो ऐसे जब खुद ही मायूस होते रहेंगे, कुछ भी जो है किसी के द्वारा फैलाए गए न्यूज से, वो भी बिना कंफर्म हुए कि सही है कि नहीं है। नहीं सर, जानकारी हमको यही चाहिए थी, लेकिन जो है हम सोचे जो है कि अब थोड़ा जो डाउट हमको लग रहा है वो क्लियर कर लिया जाए, और कोई बात ऐसी नहीं, हमको तो मतलब देखते हैं डाउट सब कुछ, लगता है आपको कि जो बताते हैं आपको उसके हिसाब से सब कुछ हो रहा है। आपको डाउट कहाँ है? कहीं नहीं है। आप जो है जो सुन रहे हैं आपको अपने कान पर भरोसा नहीं हो रहा। आपको न अपने आँख पर भरोसा है, न अपने कान पर भरोसा है। कोई भी ऐरा गैरा नत्थु खैरा जो है कुछ भी जो है जाकर किसी से पूछ लेगा, वो जवाब कुछ भी दे देगा और आप उसको पकड़ ले रहे हैं। इतने सारे प्रमाण के साथ वीडियो डाला जा रहा है, वो सब अभी तक आप एक बार भी जो है उस पर चर्चा नहीं कर रहे हैं। हमने कहा ना कि अभी थोड़ी देर पहले एक ऑडियो हमने डाला है, जाकर के करीब 1 घंटे बात हुई है, जाकर जी के वो सुनिए और सीखिए कि कैसे जो है बात किया जाता है। आपको जितनी जानकारी है, कोई डाउट है तो देखिए वो बंदा कैसे बात कर रहा है। कम से कम बात करना तो कम से कम अपने अंदर इम्प्रूवमेंट लाइए। जाइए यूट्यूब पर सुनिए, सारी जानकारी है। और बाकी वो न्यूज़ जो है वो फेक है, फर्जी है। उस पर कोई भी ऐरा गैरा जाकर के कुछ भी पूछेगा तो सबको हर चीज़ नहीं बताते फिरेंगे। इतनी बात समझ जी में आ रही है ना? जी
हाँ, तो बस पॉजिटिव रहिए और जो चीजें हो रही हैं उसको देखते रहिए। और एक चीज यानी पढ़ाई अलग चीज है, नौकरी अलग चीज है। अगर आप जी मायूस हैं, परेशान हैं, हैरान हैं, तो वो अपने नहीं कारण है। सर, अब जिसे जानकारी लेना था तो हम सोचे आजकल लें जिसे। आजकल क्या कर रहे हैं आप, क्या सर करते हैं? मेरा 2021 में जो है एमएड पास आउट किए हैं, इस समय जो आजकल है आजकल क्या कर रहे हैं आप आजकल फिलहाल? यही सर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी अयोध्या से जो है पीएचडी का एंट्रेंस एग्जाम दिए थे, तो ये उसका बताइए ये बताइए भारत में सबसे बड़ा परीक्षा कौन सा होता है नौकरी का? नौकरी का परीक्षा सर, अब देखा जाए सिविल में तो जो है तो उसको आईएएस सिविल आईएएस पीसीएस जो भी हो रहा है, तो उसमें जो है बैठने के लिए योग्यता क्या है? ग्रेजुएशन सर। यानी कि किसी ने ग्रेजुएशन कर लिया, वो भारत का जो सबसे बड़ा एग्जाम है वो उसमें भी बैठ सकता है। जी तो यानी कि ग्रेजुएशन के बाद तो कम से कम जो है नौकरी के पीछे लग जाना चाहिए था, प्रयास करना चाहिए था, सरकारी ना सही प्राइवेट। आप एमएड पीएचडी सब किए चले जा रहे हैं, लेकिन अभी तक आपने ये नहीं बताया कि आप जो कहीं से अर्निंग भी कर रहे हैं। नहीं सर, अभी तो जैसे रेगुलर जो है पढ़ाई चलती रही है और उसमें जो है आगे इसे पढ़ाई चल रही थी, अभी तैयारी टीजीटी वाला यही लगे थे। आज वो समय नहीं है कि अभी पढ़ाई कर लेंगे बाद में कमाई कर लेंगे। आज का वो समय है कि जी जो है होश संभालते ही पढ़ाई लिखाई भी साथ में कमाई भी लोग कर रहे हैं। जी और आप उस दौर में एमएड पीएचडी दुनिया भर के सारी सिर्फ डिग्री लिए जा रहे हैं। तो डिग्री तो लेते रहिए, अच्छी बात है। कम से कम प्राइवेट ही सही 10-20 हज़ार के आदमी बनिए, कुछ कमाइए। नहीं कमाएंगे तो ऐसे ही मायूस होते रहेंगे। आपकी मूल प्रॉब्लम जो है वो अर्निंग का न होना है। आपको जी जरूरत है 10, 20, 25, 50 हज़ार रुपये कमाने की, और आप सिर्फ बैठे हुए हैं कि हम जो है करेंगे तो सरकारी नौकरी ही करेंगे, एमएड कर लेंगे, पीएचडी कर लेंगे, दुनिया भर की डिग्री लिए जा रहे हैं और सारा पैसा घर वालों से लेते होंगे ये सब करने के लिए। तो समस्याएं तो आएंगी ही। हाँ, अभी तो घर में नहीं सर, इसीलिए सोचे एज थे कितनी इसे। हो गई? जी एज कितनी हो गई, उम्र कितनी हो गई? अभी सर 26 साल। 26। 18 साल, 16 साल, 20 साल में बच्चे जो है कमाना शुरू कर दे रहे हैं। हम आपको ऐसे ऐसे लोग बच्चे दिखा देंगे, ऐसे ऐसे लोगों को दिखा देंगे जो जी कि 18 साल 20 साल की उम्र में है, लाखों रुपए कमा रहे हैं। तो जी पहली आपकी जो समस्या, मूल समस्या है उसको पकड़िए। समस्या ये नहीं है कि किसने क्या कह दिया, आपकी व्यक्तिगत हम बात कर रहे हैं। आपकी व्यक्तिगत मूल जो समस्या है वो है आपको जो है हर महीने 25-50 हज़ार रुपए की जरूरत है, ताकि आप अपने ऊपर खर्च कर सकिए, अपने परिवार पर खर्च कर सकिए, अपनी जिम्मेदारियों को पूरा कर सकिए। जिस दिन ये होने लगेगा तो फिर आपका बुद्धि भी काम करने लगेगा बहुत तेजी से। जी जिसके पास पैसा आता है तो बुद्धि बहुत तेजी से काम करता है, जिसका पैसा नहीं आता है उसकी बुद्धि धीरे धीरे भ्रष्ट होती चली जाती है। उदाहरण आप हजारों देख सकते हैं अपने आसपास। जी तो आप आज के बाद जो है फोकस जो आप कर रहे हैं पढ़ाई लिखाई वो करते रहिए, जो न्यूज वगैरह ले रहे हैं वो लेते रहिए, लेकिन आपका फोकस पहला होना चाहिए अर्निंग कैसे करें। और ये फोकस 2-4 दिनों के अंदर आप अर्निंग जो है 10-20 हज़ार रुपए की व्यवस्था करने पर कीजिए कि हफ्ता भर के अंदर जो है कैसे कोई जो है जॉब हासिल कर लें, ताकि महीने में 10-20 हज़ार कम से कम आना तो शुरू हो। ये जिस दिन होने लगेगा आपको सब समझ में आने लगेगा। और नहीं होगा तो आप जो है सारी जानकारी होने के बावजूद भी हमेशा नेगेटिव रहेंगे। तो आपकी जी जो वही। व्यक्तिगत मूल समस्या है वो आपकी अर्निंग का न होना है, कोई भी अर्निंग न होना। जी सर। कितने भाई हैं आप? सर हम अकेले हैं, 2 सिस्टर हैं। दोनों सिस्टर आपसे बड़ी है छोटी? नहीं सर, छोटी हैं। छोटी हैं लगभग कितनी? वो लोग भी पढ़ाई वो लिखाई कर लोग लेंगे, एज हो गई होगी एक शादी लोगों का? जी नहीं नहीं, अभी एक लोगों का जो है बीएड कंप्लीट हुआ है इसी सत्र में, एक लोगों का हम्म। पूरा जो है सेकेंड ईयर में एडमिशन होगा, फर्स्ट ईयर की एग्जाम ग्रेजुएशन होगी। सेकंड ईयर ना? नहीं सर, बीएड सेकेंड ईयर कंप्लीट हुआ है। अच्छा, बीएड सेकंड ईयर, यानी दोनों ग्रेजुएट हो चुकी हैं उसके बाद ही तो। जी तो इसका मतलब है कि दोनों जो है शादी लायक भी हो चुकी हैं बहनें। हाँ, एक बीएड कंप्लीट हुआ है और एक अभी फर्स्ट ईयर कंप्लीट हुआ है और बीएड। पिताजी पिताजी क्या करते हैं? पिताजी किसानी करते हैं। किसानी किसान। करते हैं। यानी कि आपके घर में आप 3 भाई बहन हो गए, माताजी पिताजी, और भी कोई है? बस बस। 3-2-5 लोग का घर है। और जो इनकम का जरिया है वो खेती किसानी, बस यही है ना, और भी कुछ? जी सर, खेती किसान। कितना है खेती? 3 बीघे है।
3 बीघा खेत में 5 सदस्य का परिवार, 3 बीघा में साल भर में जितना भी अनाज आप जो भी उगाते हैं लगभग पैसे में बताइए कितना बन जाता होगा खेती से? खेती से क्या सर, वही है कि फिर उसी में लगाना, वही तो आप बराबर जान है। रहे हैं कि जो है 5 सदस्य का परिवार है जी और 5 सदस्य का रहना खाना पीना पढ़ाई लिखाई जो भी खर्चे हैं, जी कम से कम 5 सदस्य के लिए महीने में गए गुजरे में 25,000 रुपये आएगा, तब बढ़िया से व्यवस्था चलेगी। जी बहुत बढ़िया की बात नहीं कर रहे हैं, बढ़िया की बात कर रहे हैं। जी जी कम से कम 25,000 रुपये आना चाहिए महीना, और जी 25,000 रुपये महीना के हिसाब से सालाना कितना हो गया? करीब करीब 2.5 से 3 लाख के बीच में, 3 लाख मान जी। लेते हैं। 3 लाख रुपए सालाना। क्या खेती से 3 लाख रुपए सालाना आ जा रहा है? नहीं नहीं सर। नहीं आ रहा है। तो आपकी मूल समस्या क्या है? आप पकड़ नहीं रहे हैं, आप खाली एमएड पीएचडी किए चले जा रहे हैं। आपकी नहीं जरूरत सर, जैसे हमने जो है ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, तो कॉलेज जो है, इंटर कॉलेज जो है पकड़े उस समय। हम्म, तो सर फिर उधर बीएड में एडमिशन हो गया। अच्छी फिर बात है। और कॉलेज में जो है सर, वही रूरल एरिया है सर, 3,000 4,000 यही ठीक, सब मिल रहा था। ठीक है। तो उस समय जो है छोड़ छोड़ के अपना हम क्लास व्लास करने लगे। ठीक, फिर? फिर अपियरिंग में डाले थे एमएड का, फिर वो भी हो गया। सोचे कि कॉलेज पकड़ लें, लेकिन वही था कि इंटर कॉलेज में जो है सर ज़्यादा से ज़्यादा 5,000, या तो फिर जो है अपना कोचिंग वोचिंग कराया जाए, यही सोच रहे थे उस समय, एक चीज लेकिन। बताइए, कोई जी बंदा ग्रेजुएशन करके बीएड कर लिया, वो जी जाएगा पढ़ाने, जी। और कोई बंदा एमएड कर लिया, कोई पीएचडी कर लिया, इन तीनों को कितना कितना मिल जाएगा आपके गांव या आसपास नहीं क्षेत्र में? सर, तो हमारी सिस्टर थी, एक चाचा की लड़की थी, वो मतलब इस समय जो है जौनपुर में पढ़ाती हैं, पीएचडी में। हम्म। तो मतलब अभी तो मान लीजिए, बता रही थी जैसे कि कॉलेज वाले हैं, तो अगर आप किए हैं क्लास व्लास ले रहे हैं, हम्म। तो कम से कम 20,000 से तो कम नहीं देते हैं। और हम्म। सर इंटर कॉलेज में थोड़ा इसे ये रहता है कि अब 5,000 गांव के एरिया में देना जो है मुश्किल हो जाता है, और उसके बाद जो आप है। आप जो है समझ नहीं पा रहे हैं या समझना नहीं चाह रहे हैं? आपकी बात हम तो समझ गए। आप ये बताइए, जी आपने बरगद का पेड़ देखा है? जी नीम का, आम का? जी जी हम जो है इनमें से कोई भी पेड़ जो है एक गमले में लगा दें, कितना फल देगा आज से 5 साल 10 साल बाद? गमले में सर कितना फल देगा, पाँच गमले साल में दस होगा। साल हम चलिए इंतजार कर लेते हैं, 20 साल इंतजार कर लेते हैं, कितना अब फल दे देगा? अब गमले में सर कितना फल देगा, गमले में आम का। जब आपको ये बात समझ में आती है कि उसको बढ़ने के लिए जगह नहीं मिलेगा, तो फल देगा ही नहीं। जी आप जब खुद को बढ़ने के लिए जगह दे ही नहीं रहे हैं और आप उम्मीद कर रहे हैं फल की, आपको जब पता है कि आपके क्षेत्र में उतना पैसा नहीं दे रहे हैं लोग, आप जी जिनकी बात कर रहे हैं उनके क्षेत्र में उतना पैसा मिल रहा है, इट मीन्स जी अलग अलग जगह पर अलग अलग हिसाब किताब है, अलग अलग कॉलेजों का। तो जी आपको तलाशना होगा ना कहाँ ज्यादा पैसा मिल रहा है, हम वहां जाएं। आपको अपनी जगह चेंज करनी है, न कि बहुत ज्यादा डिग्रियां लेने की जरूरत है। जी ऐसे भी लोग हैं जो बीएड करके अपने गांव में 2-4 हजार पा रहे हैं, और ऐसे भी लोग हैं जो बीएड करके 20,000 30,000 भी कमा रहे हैं। हम जानते हैं, बहुत सारे लोग को जानते हैं, और दूसरा ने हम खुद हैं, जी प्राइवेट में हम भी काम किए हैं और कर रहे हैं। 20,000 30,000 हर टीचर पा रहा है। जी कैसे पा रहा है? क्योंकि वो टीचर अपने गांव में नहीं बैठा हुआ है कि नहीं हम गाँव में रहेंगे और यहीं से हमको चाहिए। नहीं, सब छोड़ छोड़ के दूर दूर से आए हैं। जी जी तो गलती आपके अंदर है, कमी आपके अंदर है, समस्या आपके अंदर है, आप उसको देख ही नहीं रहे हैं। ठीक है, आप इकलौते हैं, बहुत दूर नहीं जा सकते, लेकिन बिना पैसे के भी तो काम नहीं चलेगा। जी आप जानते हैं कि लोग जो है यूपी छोड़ छोड़ के जाते हैं सूरत, जी बम्बई, जी बेंगलोर, कहीं कहीं जाते हैं पैसा कमाने के लिए। ज़्यादातर लोग गुजरात चले जाते हैं, उस साइड में ज़्यादा फैक्ट्रियां हैं, तो इसलिए। क्यों जी जाते हैं? क्या उनका परिवार नहीं है? क्या वो नहीं चाहते हैं परिवार के साथ रहना? लेकिन मजबूरी है। हम ऐसे बहुत सारे लोग को जानते हैं, उनका पूरा परिवार यहाँ रहता है, कोई भी उसमें मेल नहीं है, सारे फीमेल हैं या फिर बच्चे हैं, और वो अकेला मेल जाकर के दिल्ली या कहीं बाहर कमा रहा है, और एक दिन 2 दिन 1 साल 2 साल नहीं, 10 साल से वो बाहर रह रहा है परिवार से दूर, जबकि अकेले है वो भी। जी
क्या उसका मन नहीं करता परिवार के बीच में रहे? क्या परिवार वालों को उसकी जरूरत नहीं है कि यहीं पर रहे? वो सब है, लेकिन पता है कि जी यहाँ पैसा नहीं मिलेगा, तो यहाँ पैसा है इसलिए जाना पड़ा है उनको बाहर। समय जी। समय पर आना जाना लगा रहता है। तो हमने पहले ही कहा आपकी मूल समस्या जो है, आपके सामने सब कुछ होते हुए भी आप एनर्जी लेस हैं, उसका जो मूल कारण है वो ये सब नहीं है कि मंत्री जी ने क्या बोल दिया क्या नहीं। आप तो देखे हैं, हमने हर चीज प्रमाण के साथ दिखाया, मंत्री जी क्यों बोल रहे हैं वो भी आप समझ रहे हैं, लेकिन आप परेशान हैं। उसका मूल कारण है कि अर्निंग उतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए, आप जितनी इच्छा आपकी है, आपके परिवार की जितनी जरूरत है। और बल्कि आप अर्निंग तो छोड़िए, आप भी और आपकी बहनें भी पढ़ाई लिखाई कर रही हैं, यानी हर कोई जो है घर से ले ही रहा है। जी। बहनें क्यों नहीं कमा रही हैं? चलिए आप तो मान लीजिए एमएड कर रहे, ये कर रहे, वो कर रहे, आप पहले कमा रहे थे, अभी नहीं कमा रहे हैं, चलिए फिर से आप ढूंढ लेंगे, कमाने लगेंगे। बहनें क्यों नहीं आज तक कमाने के लिए सोची? नहीं सर, वो तो अभी उम, कर रही हैं तैयारी। अभी तभी ये सब छोड़ दीजिए, वो जमाना गया कि एक कमाता था घर भर खाता था। आज वो जमाना नहीं है, आज वो जमाना है, महंगाई है, सब कुछ है, समय के साथ नहीं चलेंगे तो पिछड़ते चले जाएंगे। और आज का जमाना है, घर में अगर 4 सदस्य हैं तो चारों जी। कमाने चाहिए, तब भी आजकल पूरा नहीं हो रहा है। क्योंकि लोगों की ज़रूरतें इतनी हैं, इतनी चीज़ें आ चुकी हैं मार्केट में, हर किसी को एंड्रॉयड मोबाइल चाहिए 10,000 20,000 का। चाहिए कि हाँ। नहीं चाहिए? जी सर। हर किसी को जब मोबाइल चाहिए तो हर किसी को हर महीने रिचार्ज भी चाहिए। जी। तो आवश्यकता लोगों ने खुद से बढ़ाया ना, अपनी ज़रूरतें, अपनी महँगाई खुद बढ़ाया ना। जी। अब आज हर किसी को जो है साल में छोड़िए, हर महीने एक नया कपड़ा चाहिए पहनने के लिए, नया ड्रेस चाहिए। हर महीने ना सही 2 महीने में तो चाहिए एक। पहले हाँ। क्या होता था, लोग होली दीपावली पर खरीदते थे। सर। तो ऐसे हम आपको न जाने कितने गिनती करा देंगे, हज़ारों जो लोग खुद अपनी ज़रूरतें बढ़ा लिए हैं, अपने इतनी ज़रूरतों को बढ़ा लिए हैं कि पैसे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और कमाने के नाम पर कुछ नहीं कमा रहे हैं। तो भाई ज़रूरतें बढ़ाइए, कहीं मत रुकिए, और बड़ा सोचिए कि हमारे पास गाड़ी हो, बंगला हो, सब सोचिए। लेकिन उससे पहले ये भी सोचिए कि हमें कमाना है। क्यों नहीं कमा रही हैं बहनें? क्यों नहीं कमा रहे हैं आप? आज का टाइम क्या लड़कियाँ नहीं कमा रही हैं? काहे नहीं कमा। तो फिर बहनें अगर बीएड कर रही हैं या कुछ भी कर रही हैं, वो भी ट्यूशन पढ़ा सकती हैं। वो जी। भी जो है ऑनलाइन आकर के यूट्यूब वगैरह पढ़ा सकती हैं। आप भी जो है पढ़ा सकते हैं। आप किसी अच्छे कोचिंग स्कूल में जाकर पढ़ा सकते हैं। अगर मान कर चलिए कि गए गुजरे में भी आपके गांव में अगर जो है 4,000 रुपये भी मिल रहा है ट्यूशन और स्कूल वगैरह पढ़ा करके, तो हम ये मान चलेंगे एक व्यक्ति 4,000 भी कमाता है, 3 जी। अगर सदस्य घर में, आपकी दोनों बहनें और आप कमाएंगे तो कितना आ जाएगा 4-4 हज़ार के हिसाब से? 12,000। कुछ आएगा कि नहीं आएगा? हाँ सर, लेकिन अभी कोई कमा नहीं रहा, तो ये 12,000 तो आ नहीं रहा है, ऊपर से जो कहीं से आ भी रहा है वो भी खर्चा हो रहा है। तो मूल समस्या को पकड़िए। मूल समस्या सरकारी नौकरी नहीं है, मूल समस्या जो है वो आर्थिक समस्या है। और जो लोग सिर्फ ये कि हमने बीएड कर लिया, हमने बीटीसी कर लिया, हमने ये कर लिया, हमने वो कर लिया, अब सरकार ही करे, जो सिर्फ सरकार से उम्मीद करता है वो कभी आगे नहीं बढ़ सकता। उम्मीद ये होनी चाहिए कि हम इतना कमाएं कि सरकार को टैक्स देना पड़े, हमें जी। सरकार से लेना ना पड़े, बल्कि हम सरकार को देना शुरू कर दें। ये सोच जब आएगी तो सारी समस्या अपने आप हल होंगी। हम तो चाहते हैं भगवान ऐसा करें कि जो है सबसे ज़्यादा टैक्स हम भरें। हम तो चाहते हैं ऐसा दिन ला दें भगवान कि सबसे ज़्यादा टैक्स हमको देना पड़े। भाई टैक्स कौन देगा ज़्यादा? जो ज़्यादा कमाएगा ना। जी। तो टैक्स देना खराब है या बढ़िया है? बढ़िया है। तुम भगवान से रोज प्रार्थना कीजिए ना कि भगवान जी हमें इतना जो है सामर्थ्य दीजिए, इतना जो है आगे बढ़ाइए कि अपने गांव में सबसे ज्यादा सरकार को टैक्स देने वाले, अपने शहर में सबसे ज्यादा टैक्स देने वाले हम बन जाएं। जी। सोच को बदलिए। आपकी समस्या वो संदीप जी का बयान नहीं है, आपकी समस्या है कि आप आर्थिक तौर पे परेशान हैं। तो हम अच्छी चीजें भी जो हो रही हैं, जो वास्तव में हो रही हैं, वो दिखा रहे हैं, तो वो भी आपको नहीं समझ में आ रहा है। हाँ, लेकिन कोई नेगेटिव बात कर रहा है तो वो आपके ऊपर जो है हावी हो जा रहा है, जबकि उसका कोई मतलब नहीं है। आप खुद नहीं सर, सब वही डाउट अपना ये क्लियर करने वाले थे सर। सारे डाउट 2018 वाला वो जो सारे पास डाउट आउट का जो नहीं हुए। कारण है हम बता दे रहे हैं, वो भी लगातार हर किसी को बताते हैं, आप सुने भी होंगे। डाउट वाउट जितने भी हैं, जिसके भी हैं, जिसके पास भी डाउट है, उसका जी। डाउट का मुख्य कारण जो है कहीं ना कहीं आर्थिक तौर पे परेशान है। पहले आर्थिक रूप से स्ट्रांग बनिए। 26 साल आपकी उम्र हो गई, आपके बहनों की भी जो 20 से कम कोई नहीं होंगी, दोनों बहनें जी। लगभग में 20 या उससे ऊपर ही होंगी।
जी उनका भी विवाह करना है। जी अगर आप अब कमाना नहीं शुरू करेंगे, पैसे घर में नहीं होंगे, इकट्ठे नहीं होंगे, 3 बीघा खेत है, भगवान न करे कल को ऐसी स्थिति आ जाए कि किसी बहन की शादी करने के लिए अगर खेत बेचना पड़ जाए जी हाँ तो ऐसा कीजिए ना कि इतना कमाएं तीनों भाई बहन मिल करके कि महीने में इतना इकट्ठा हो कि शादी वादी का खर्च भी आप लोग जोड़ लीजिए। अरे भाई जी स्कूल में पढ़ा लीजिए, कहीं कोचिंग में पढ़ा लीजिए, होम ट्यूशन घर पे दे दीजिए, बहनों को कहिए कि जो है खाना वाना बनाती हैं वीडियो बनाकर डालें, सबके हाथ में 10,000 का मोबाइल है, या पढ़ाने वाला वीडियो बना करके डालें, यूट्यूब पर जो है कुछ करें, या कहिए कि जो है कुछ सिलाई बुनाई कुछ करके आजकल जो है फॉल वाल लगाना ये सब भी काम है महिलाओं के पास। अगर आप खोजेंगे बहुत सारे काम मिलेंगे, और सबसे मुख्य बात काम जो है वो गांव में कम है, शहर में ज्यादा है। जी पैसा गांव में कम है, शहर में ज्यादा है। अगर आपके यहाँ इस तरह की चीजें नहीं हो पा रही हैं तो वहां से निकल करके थोड़ा बाहर देखिए कहाँ क्या रास्ते हैं। आप जो कह रहे हैं जौनपुर में 15,000 20,000, हाँ बिल्कुल वो सत्य होगा, आप भी वो कर सकते हैं, लेकिन आपको अपनी जगह बदलनी होगी। जहाँ इतने पैसे मिल रहे हैं वहां जाना होगा। जी आप घर के बड़े हैं तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप कोई चीज करके दिखाइए, फिर वही चीज बहनें करें। अरे उन्होंने ग्रेजुएशन कर लिया, आपने ग्रेजुएशन कर लिया, चलिए एक प्रोफेशनल डिग्री ले लिए, बीएड इतना पर्याप्त है। कौन मांग रहा है एमएड की डिग्री, कहाँ मांग रहा है, कौन सी बताइए नौकरी जो है एमएड पर आ रही है। प्राइमरी में एमएड चाहिए, नहीं नहीं जूनियर में चाहिए एमएड, नहीं टीजीटी पीजीटी में एमएड चाहिए, नहीं टीटी पीटी में खाएंगे प्रोफेसर बनने के लिए एमएड चाहिए, वहां नहीं भी नहीं चाहिए, वहां भी सिर्फ नेट मांगता है। जी पीएचडी भी जरूरी नहीं है। हाँ अब तो अब की तो बार तो आप जो है पीएचडी में भी पैसा जो है वो गोईठा में घी सुखाने, लकड़ी में घी सुखाने वाला काम कर रहे हैं। एमएड आपने किया वो भी वही किया, ठीक अच्छी बात है, डिग्री लेना चाहिए, लेकिन ऐसी डिग्रियां बटोर के क्या मतलब है। हमारा भी एक बार मतलब एक समय था ये कि एमएड करना है, पीएचडी करना है, बहुत सारी चीजें हमने तो बहुत कुछ सोचा था, नहीं लेकिन सर सब जैसे छोड़ दिए। ये शुरू शुरू में जैसे ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ था तो एक तब उस समय गए थे इलाहाबाद, तैयारी वारी कर रहे थे तो एक टीचर वहाँ मिले थे, हम्म तो उन्हीं संपर्क में तो वो भी उस समय कर रहे थे, तो ये लगा कि हाँ ये अच्छी चीज़ है, इसमें मान लीजिए लगा रहा जाएगा। तो जैसे बीएड का, इसीलिए बीएड का पूरा एकदम क्लास किए, फिर एमएड का किए, तो ये लगा कि ठीक ही है, मान लीजिए जो है जिस तरह चल रही है पढ़ाई। लेकिन हम्म अब जो आप सर बता रहे हैं समस्या आर्थिक वाली, ये थोड़ा है, लेकिन जैसे अब घर वाले हैं और आप कोई और टीचर उचर मिल जाते हैं तो बोलते हैं कि कर लीजिए, तो आप आप जो है पहले ये समझिए कि डिग्री और पैसे का कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है। हाँ वो तो है सर। ऐसे ऐसे लोग हैं जो कि अनपढ़ हैं, आप ही के गांव में भी होंगे, बहुत कमा जी रहे होंगे, जी पता चला 5वीं पास हैं, 8वीं पास हैं, हाई स्कूल पढ़े हैं। हाँ उदाहरण में ले लीजिए ना, इसमें इंडिया में सबसे ज़्यादा जो टीचिंग फील्ड में पढ़ाने में जी सबसे ज़्यादा पैसा जो कमा रहे हैं उनका नाम जानते हैं कौन है? एक टीचर हैं जो कि शिक्षा के क्षेत्र में बहुत जी पॉपुलर हैं और सबसे ज़्यादा इनकम उन्हीं की है इंडिया में। नाम जानते हैं उनका? दो तीन लोगों का सर फेमस है। लीजिए लीजिए खान फटाफट नाम लीजिए। खान सर हैं, आनंद सर हैं, खान सर और एक आनंद सर हैं बिहार के, आनंद सर बिहार के, और बताइए। और ये नाम नहीं याद आ रहा है, चलिए एक कोई फिजिक्स बात नहीं। फिजिक्स वाले, हाँ अभी आपने नाम लिया, खान अलग सर, पांडे सर। अलग पांडे सर। ये जो खान सर आनंद सर ये लोग तो बहुत पढ़ाई किए हैं, ठीक है। हाँ हाँ अलग पांडे जी से तो ज़्यादा ही पढ़ाई किए हैं, जी लेकिन फिर भी उनसे ज़्यादा नहीं कमा रहे हैं। सर, अलग पांडे जी इंटर फेल हैं। जी अब बताइए कमाई का पढ़ाई से क्या कनेक्शन है? क्या उन्होंने पीएचडी किया, उन्होंने एमएड किया? हम्म नहीं सर वो तो उनका टैलेंट मान लीजिए सर अपने। आज आज वो सोचते होंगे कि एमएड कर लें, पीएचडी कर लें, सोचते होंगे अलग नहीं पांडे? बिल्कुल बिल्कुल नहीं। क्या वो सोचते होंगे कि सरकार जो है संदीप जी ऐसा बोल दिए वैसा बोल दिए, भर्ती आएगी नहीं आएगी, ऐसा कुछ सोचते होंगे वो? नहीं उनको सर क्या वो तो पता। ये सब न्यूज़ देख करके भी जो है अनदेखा कर देंगे, उनको कोई जी बताएगा तब जी भी नहीं सुनने जाएंगे। जी
कारण क्या है? पैसा आ रहा है। जी आप चाहे कितनी भी पढ़ाई कर लीजिए, अंतिम में निष्कर्ष पेट भरना अपना और अपने परिवार का, जरूरतें पूरी करना। जी चाहे जो पढ़ाई कर लीजिए, जो नौकरी ले लीजिए, गवर्नमेंट नौकरी कीजिए, प्राइवेट नौकरी कीजिए, बिजनेस कीजिए, जो भी कीजिए, हर व्यक्ति एक ही काम अंतिम में करता है, अपने और अपने परिवार की जरूरतों को पूरा करना। और जी उसके लिए पढ़ाई वढ़ाई ये सब कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, आप पढ़ाई के रास्ते पर निकले हैं तो आपको ग्रेजुएशन करने के बाद बीएड कर लिए तो पर्याप्त था। एमएड उमेड में पैसा नहीं फंसाना चाहिए था। एमएड तब सोचते कि नौकरी लग जाएगी, तब देखेंगे प्रिंसिपल के लिए, प्रमोशन के लिए एमएड उस समय अपनी कमाई से कर लेंगे जब कमाने हम्म। लगेंगे। लेकिन आप जो है हाँ सर, एमएड, वही जिसे अब टीजीटी तैयारी कर रहे थे तो उसमें जो है एमएड तो का। चुपचाप टीजीटी ही कर लिए होते ना, फिर क्यों डाइवर्ट होगा एमएड से एमएड में? हाँ नहीं सर, टीजीटी तैयारी ये शुरू किए बाद में 2019 तक तो जो है हम तो सुपर टेट का कोचिंग कर रहे थे। आप अभी तक जितनी बातें बता रहे हैं अपने बारे में, आप बहुत ही जो है डाइवर्ट हो रहे हैं। आप अगर घर से चले हैं कि पूरब दिशा में ही जाना है हमें, तो रास्ते में कितने भी कांटे हों, कितनी भी समस्याएं, पूरब ही जाएंगे कि अपना रास्ता बदल के पश्चिम जाना शुरू कर देंगे? नहीं सर, सोचे तो थे लेकिन जैसे अब सुपर टेट का किए तो उस समय जो है 20 वाला जो है टीजीटी का आ गया था। आप कभी टीजीटी की बात कर रहे हैं, कभी सुपर टेट, नहीं तो एमएड, सुपर टेट फिर पीएचडी। सर जब लगा कि सर अभी हाल फिलहाल में वैकेंसी नहीं आने वाली है, कितना दिन बैठा जाएगा, इधर टीजीटी में वैकेंसी थोड़ा बहुत निकाल ही रहे हैं तो इस पे लगा गया। आप कह तो रहे हैं बहुत कंफ्यूज हैं आप। टीजीटी का पैटर्न बिल्कुल अलग है, सिलेबस बिल्कुल अलग है, एकदम डिफरेंट है। जी सुपर टेट का एकदम अलग है। दो नाव पर आप क्यों सवार हो रहे हैं? किसी में सफल नहीं हो पाएंगे। या हाँ तो तो या तो सुपर टेट को टारगेट कीजिए या तो टीजीटी को टारगेट कीजिए। दोनों ही आज के तारीख में अच्छा खासा कंपटीशन है। जी तो आज अभी बताइए, अब आज के बाद अगर आपको टारगेट करना हो, टीजीटी पीजीटी को करेंगे या सुपर टेट को? नहीं सर, अब तो लगे हैं सुपर टेट पे, तब इस टीजीटी पे पीजीटी टीजीटी टीजीटी पे। में टीजीटी में आपके सब्जेक्ट में अब तक अधिक से अधिक कितने पद आ गए हैं? टीजीटी में सर अभी यही तो 200 से 250 तक। 200, 250, मान लीजिए कभी डबल हो जाएगा, 500 हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा, यही ना? हाँ 1000 कहाँ होगा सर, यही तो हमने तो 4 गुना करके कहा कि 4 गुना 1000 हो, जबकि होगा नहीं। नहीं। और सुपर टेट में कितने पद रहते हैं? सुपर टेट में तो 50,000 के एबव रहता है सर उससे। तो कंपटीशन कहाँ ज्यादा है? टीजीटी पीजीटी में है कंपटीशन ज़्यादा। हर चीज जानते हुए भी आप सिर्फ जो है डाइवर्ट हो रहे हैं, कंफ्यूज हो रहे हैं। उसके पीछे क्या कारण है? कि लोगों की बात सुनते हैं, फलनवा ने ये कर दिया, मास्टर जी ने ये कर दिया, हो मास्टर जी हाई बोल दिए। दूसरों की बातें सुन सुन के जब तक चलते रहेंगे कुछ नहीं कर पाएंगे। आज के बाद से ना, एकदम आप सिर्फ और सिर्फ सुपर टेट का सिलेबस उठा लीजिए, जी उसी में इतना ज्यादा है, उसकी ही तैयारी कर लीजिए, काफी है। सुपर जी टेट में आपको 2 भाषा पढ़ना है, जी गणित भी पढ़ना है। जी उसके बाद अगर जीके जीएस की बात करें तो उसमें तो दुनिया भर का महासागर है वो पूरा जी। भरा पड़ा है। इतिहास, भूगोल, पॉलिटिकल, संविधान, हाँ हाँ, उसमें सर इकोनॉमिक्स, 12-14 साइंस, सब्जेक्ट है सर। सब आ जाएंगे। जी आपको लगता है कि आप जो है सुपर टेट की तैयारी जो है 50% से ऊपर कर चुके हैं? नहीं सर, उस समय तो तैयारी बहुत अच्छी थी लेकिन यही था कि सर बता तो रहे हैं सर, डाइवर्ट इसलिए हो गए कि उस समय मिश्रा जी थे, द्विवेदी जी मंत्री। हम्म। तो ये नहीं उस समय चल रहा था कि ये नहीं कोई समानुपात या बराबर है, इसी वजह से जो है अरे डाइवर्ट भाई वो होना पड़ा। अपना काम कर रहे हैं, उनका काम है ये सब बोलना, कहना, करना। आपका काम सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करना है, और पढ़ाई नॉन स्टॉप करना है। अगर आप मैथ पढ़ रहे हैं तो चुपचाप मैथ पढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए, और एक सिरे से पढ़ना शुरू कीजिए। एग्जाम कोई आएगा कोई बात नहीं, हाँ सर, ये जितनी तब तैयार तब तो रहेगी। ये छोड़ना पड़ेगा, जैसे कि हाँ बीच में अगर दूसरा कोई आ गया तो छोड़िए ये हमारा जो जो लक्ष्य डाइवर्ट है। डाइवर्ट हो रहे हैं ना, आपने अगर मैथ शुरू किया है कि हमें 3 से लेकर के 8 तक की कक्षा की मैथ पढ़नी है, और आपने 3 से शुरू कर दिया, और जी कोई भर्ती आ जाए बीच में, तो जी आप अपना जो रूटीन है, जो पैटर्न है, जिस रास्ते पर चले हैं कि नहीं हमें 3 से पढ़ते हुए 8 तक जाना है, वो जी उसी स्पीड से चलेगा, वैसे ही चलेगा। जो भर्ती आती रहेगी
उसको आप देते रहेंगे। ये नहीं कि भर्ती आ गई तो बस हम अपना सब कुछ बदल दें, ऐसा नहीं होता है। तैयारी का मतलब होता है आप एक जो है इक्वल स्पीड से, एक सीक्वेंस से अपना जो है पढ़ाई जारी रखेंगे, भर्ती आएगी, परीक्षा देते रहेंगे, सफल हो गए तो ठीक है, नहीं तो हमारी तैयारी जारी है कंटिन्यूअस। इस तरह से जब आप जारी रखेंगे और सिलेबस शुरू से लास्ट तक जब तैयार करेंगे तो हो ही नहीं सकता कि अंतिम तक जाते जाते आप कोई जो है सीट ले ना पाइए। आपने जो बीएड कौन सी ईयर में किया? सर 2019 में पास आउट हूँ। 19 में बीएड है, 19 के बाद अब तक 23 आ गया, जी। तो 19 के बाद 23 आ गया, तो अब तक जो है यूपी के अंदर तो प्राइम सुपर टेट नहीं आया, कोई बात नहीं। तो अगर आपने तैयारी किया हो तो अभी बीपीएससी हुआ है, जी। इसके पहले केंद्रीय विद्यालय का हुआ है, जी। अन्य भी कुछ जगहों पर आ रहे हैं। और अगर आप ये तैयारी किए रहते तो आप पेट भी दे पाते। जी। टीजीटी वाला सिलेबस तो आपका पेट में नहीं काम आने वाला, नहीं नहीं। लेकिन अगर आप जो है सुपर टेट वाली तैयारी किए होते नॉन स्टॉप, तो आप पेट भी दिए होते और पेट पर जो भी भर्तियां आ रही उनमें भी ट्राई कर रहे होते। जी। तो सुपर टेट का सिलेबस तो ज्यादा फायदेमंद है, उससे हाँ। आपका हर सब्जेक्ट तैयार हो जा रहा है और अदर एग्जाम भी दे पाएंगे, और यहाँ पर अन्य राज्यों में भी भर्तियां आ रही हैं। जी। तो पहले एक दिन बैठ करके मंथन कीजिए, एक दिन, 2 दिन, 4 दिन सोचिए कि करना क्या है, कौन कौन सी परीक्षाएं देनी है। एक कागज पे लिखिए कि हमको जो है सुपर टेट देना है, केंद्रीय विद्यालय का आएगा तो केंद्रीय विद्यालय देना है, टेट देना है, सुपर टेट देना है, पेट देना है, टीजीटी देना है, पीजी देना, सब लिख लिया। अब इसके बाद इनमें छाटिए कि किनका जो है लगभग मिलता जुलता सिलेबस है, ठीक है। तो जी। टीजीटी पीजीटी का पेट से सुपर टेट से अलग है, उसको अलग कर दीजिए। जी। बाकी टेट, सी टेट, सुपर टेट, पेट, इनका लगभग मिलता जुलता सिलेबस है, जी। तो इनका सिलेबस लेकर तैयार कर लीजिए, क्योंकि ये ज्यादा चीजें कवर कर रहे हैं। जी। और यहाँ सीटें भी ये ठीक ठाक आ जाती हैं। जी। तो पहले मंथन तो कीजिए कि आपको जाना किस रास्ते पर है, ऐसे तो आप कुछ भी सुनते रहेंगे, कंफ्यूज रहेंगे। तो जी सर। कंफ्यूज नहीं होना है। पहला काम आज की तारीख से 24 जी। घंटे में 8 घंटा सोना है, जी। और बाकी बचे 16 घंटे में आपको कम से कम 6 से 8 घंटा कहीं न कहीं से पैसा अर्न करना है, चाहे 2,000 4,000, लेकिन कहीं न कहीं लगे रहना है। अगर जी स्कूल सर। में आप गाँव में भी पढ़ाएँगे 2,000 3,000 भी देगा, और जी। अगर आपको गाँव के जो है 20 ठो 30 ठो बच्चे भी मिल जाएँगे, 20-30, और 200 जी। रुपया भी देंगे ट्यूशन पढ़ने का, 1 घंटा भी रोज़ पढ़ाएँगे जी। बच्चों को, 2 या 3 बैच में 2-3 घंटा लगेगा, तो जी। भी गए गुजरे में आप स्कूल से ट्यूशन से मिला करके 6,000 8,000 10,000 कमा लेंगे। जी। और आपकी 2 बहनें भी हैं, टीचिंग फील्ड में ही हैं, वो भी कहीं न कहीं से गए गुजरे में ट्यूशन पढ़ा के या स्कूल में पढ़ा के या कुछ भी करके 2-4 5,000 वो भी व्यवस्था बना सकती हैं। माता-पिता जी से उम्मीदें अब खत्म कीजिए, अब आप 3 लोग हैं, आप 3 लोग अपने कंधे पे बागडोर लीजिए। जी। कम से कम तीनों बहनें जो है टारगेट बना लीजिए, भाई-बहन तीनों लोग, कि जो है तीनों लोगों को मिल करके शुरुआती दौर में 15-20 हज़ार रुपए कमाना है, और इस इनकम को इतना बढ़ाना है, इतना बढ़ाना है, इतना बढ़ाना है कि जितने भी आप लोग की सोच है करने की, वो सारी चीज़ें होती चली जाएँ। इनकम पर फोकस कीजिए, और पढ़ाई तो पर डे 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे करते ही रहिए, जी। और इस तरह से इतना डाइवर्ट मत होइए। टीजीटी, पीएचडी की तैयारी अगर करना है, तो आपको फिर निकल के जाना पड़ेगा इलाहाबाद या कहीं और, वहाँ जाकर कोचिंग नॉन स्टॉप करना होगा, और सुपर टेट भी कोचिंग करना पड़ेगा, लेकिन फिर भी घर पर भी किया जा सकता है। जी। तो हर चीज़ को डिसाइड करके स्टार्ट कीजिए पढ़ाई, इनकम, अर्निंग कहीं से हासिल करना, और जो घर की जो खेती-वेती है, उससे अपना जो भी माता-पिता जी का जो भी अपना हो रहा है इनकम, उसको टच मत कीजिए, उनसे न लीजिए अब। अब जी। आप लोगों की उम्र कमाने की है, उनको देने की है, ना कि उनसे लेने की। जी सर। अगर आपने जो है ये सब चीज़ें पहले ही समझ लिया होता, तो शुरू में आप जो हमसे बात कर रहे थे कॉल करके शुरू में इतनी मायूसियत के साथ, वो ना होता। अब बताइए संदीप जी जो बोल रहे हैं, वो किसी के सवाल करने पे बोल रहे हैं ना, उनका मन करेगा सही बोलेंगे, उनका मन करेगा सही नहीं बोलेंगे। लेकिन जी। जो वहाँ ट्वीट करके या कहीं पर वेबसाइट पर डाल रहे हैं, तो ऐसे ही तो नहीं डाल रहे हैं ना वो। हाँ हाँ सर। तो अब किस पर ध्यान देंगे? जो वहाँ ऑफिशियल वेबसाइट ट्विटर वगैरह पर है, या जो कोई पूछेगा या अखबार वाला कुछ भी छाप देगा उस पर ध्यान देंगे? नहीं सर, ऑफिशियल वेबसाइट ट्विटर। आज के बाद ऑफिशियल चीज़ों पर ध्यान दीजिए, बाकी फालतू चीज़ों पर ध्यान नहीं, कौन क्या कह रहा है, ठीक है? जी।
चलिए रखें फिर। जी सर, प्रणाम।